बनवासी कल्याण आश्रम हरियाणा फरीदाबाद के द्वारा आज देखेंगे इस बैनर तले इतने सारे जो लोग इकट्ठा है। आज दिल्ली में एक विशाल कार्यक्रम होना है, उसके लिए सभी लोग यहाँ पे एकत्रित तो हुए हैं। पदाधिकारी जो है इस संस्था के सभी लोग इन लोगों को इकट्ठा करके क्या मोटिव है और यहाँ से दिल्ली कुछ ही देर में जब निकलने के लिए ये लोग पूरी तरीके से रेडी हैं, लेकिन कुछ देर पहले जब यहाँ पे लोग इकट्ठा थे, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, कुछ नियम कानून भी बताए गए हैं, तो उसके बारे में हम जानने के लिए जो पदाधिकारी हैं यहाँ पे बनवासी कल्याण आश्रम के, उनसे हम जानते हैं कि मोटिव क्या है। आज देखिए ये दूसरा कार्यक्रम आप लोगों के जो कवर कर रहे हैं। आज तमाम वो जो यहाँ पे समाज के लोग इकट्ठा है, तो क्या उद्देश्य है, क्या आप लोग करने जा रहे हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। पूरे देश में ये 12 करोड़ जनजातीय समाज रहता है। इसके अलग अलग सरकारी आंकड़ों की बात करूं तो 705 अलग अलग ग्रुप्स हैं, जनजातियां हैं। बनवासी कल्याण आश्रम ये जो अपना जनजातीय समाज है, इसके उत्थान के लिए काम करता है। इनका जो मुख्य रूप से जो एक बड़ी समस्या है धर्मांतरण, तो धर्मांतरण के कारण हमारा जो बनवासी बंधु का विकास नहीं हो पा रहा। तो आज जो धर्मांतरित व्यक्ति है वो पूरे समाज के जो हित है उसका हरण कर रहा है। ये जो बनवासी समाज आज दिल्ली में इकट्ठा हो रहा है, ऐसा हमने इसको नाम दिया है जनजाति सांस्कृतिक समागम। ये लगभग 1 लाख जो है लोग आज जो दिल्ली लाल किला मैदान में इकट्ठे होंगे और ये देश में पहली बार हो रहा है। लगभग 500 प्लस जनजाति का प्रतिनिधित्व आज लाल किले पे होने वाला है और इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में पहली बार हमारा जनजातीय समाज आ रहा है। हम हरियाणा में चूंकि कोई भी जनजातीय समाज का बंधु नहीं रहता, हमें ये बताया था कि जो मध्य प्रदेश से जो बंधु दिल्ली पहुंचेंगे, रास्ते में हम उनके भोजन की और ये जो जरूरी इस प्रकार की व्यवस्था करें। हमारा सौभाग्य है कि हमें हमारे बनवासी बंधुओं की सेवा का मौका मिला है। ये सभी बंधु जो है वो ऐसे 8 घंटे 10 घंटे की यात्रा करके फरीदाबाद में पहुंचे हैं। यहाँ भोजन विश्राम करके अब ये दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली में शाम को 6 बजे एक बहुत बड़ा समागम होने वाला है। उस समागम में सनातनी जो बंधु है वो सब इकट्ठे होंगे, नगरवासी, बनवासी, हम सब भारतवासी। वो भले ही जो है वो बनवासी नहीं है, लेकिन आज हम सभी कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। देश को जो खोखला कर रही है, देश की एकता को जो भंग कर रही है, ये जो धर्मांतरण है, उस धर्मांतरण को रोकने के लिए हम सभी एक हों, ताकि हमारा जो बनवासी बंधु है देश के विकास में आगे बढ़ सके। तो मैं एक रक्त की अनुभूति कल्याण आश्रम जो है वो बनवासी समाज को करा रहा है और आज प्रत्यक्ष में हम ये सब देख पा रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर में हमारे अपने भाई आज उपस्थित है। धन्यवाद। अब पिक्चर क्लियर हुआ जी। ये मेहमान है, मेहमान नवाजी के लिए ये लोग यहाँ पे इकट्ठा है। तो सेवा भाव आप लोग कर रहे हैं? हाँ, सेवा भाव जी। तो फिलहाल अब यहाँ से कभी लोगों को अब ये सुबह जो लोग आ गए थे उन्होंने सबने आराम किया, फ्रेश होने के बाद नाश्ता खाना खा के अब ये 1 घंटे के अंदर लोग सब दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। अच्छा, तो सेवा सत्कार में कोई कमी तो ना रही? नहीं, बहुत अच्छा। फरीदाबाद में हम जैसे पहुंचे, हम नीमच जिले से हम आए हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छा सत्कार और स्वागत किया। हम धन्यवाद भी देंगे बनवासी कल्याण आश्रम और जनजाति सुरक्षा मंच के सभी साथियों को। बहुत अच्छा लगा और हम बहुत ही जल्द हम दिल्ली के जो हमारा जनजाति सांस्कृतिक समागम कार्यक्रम है, पूरे हमारे देश के हमारे जनजाति परिवार के लोगों से मिलेंगे। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत स्वागत किया, अच्छा लगा। धर्मांतरण की बात हो रही है कि वहाँ ग्राउंड पे क्या स्थिति रहती है, कैसे इसको एहसास करें? अब शहर में आओ तो शहर में लोग तो खाने कमाने में भी इतना ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन ग्राउंड की क्या स्थिति आप बता सकते हैं? मेन बात तो ये क्या है, मतलब हमारा जो जनजाति समूह है वो क्या है कि बहुत भोला समाज है, तो उसको कुछ भी लालच, लोभ लालच देखिए उसको बहकाया जा सकता है। अच्छा। तो वो जो भाई साहब ने बताया धर्मांतरण का, तो वो इसी कारण हुआ कि उनको लोभ, चाहे शिक्षा का लोभ हो, चिकित्सा का लोभ हो, उसको लोभ देके उसको धर्मांतर ज्यादातर ईसाई धर्म या दूसरे धर्म का पालन कराने जाता है। और जब उसकी नौकरी की बात आती है तो उसको इसका SST का जो अपना धर्म के आधार पर उसको नौकरी मिल जाती है और फिर वही व्यक्ति धर्म के विरुद्ध काम करता है। तो उसी को लेके बनवासी कल्याण ने आज इतना बड़ा जनजाति समागम किया कि उसको जो 1956 में जो कार्तिक उराव जी ने जो कानून बनाया था उसको लागू करने के लिए आज सब इकट्ठा होंगे। और इसको वैसे डीलिस्टिंग का नाम इसलिए नहीं दिया, ये समागम का नाम दिया, लेकिन वास्तविक तो क्या है कि जो इनके भाई साहब ने बताया कि जो इनके हित की रक्षा के लिए जो कानून बना उसको लागू कराना, ये भी उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि इसके माध्यम से डीलिस्टिंग करके और जो कानून बना है उसको लागू किया जाए, ताकि अपने जो वनवासी बंधु है उनको जो 125 करोड़ जनता है अपने वनवासी बंधु, उनको इसका लाभ मिल सके और जो सरकारी योजनाएं चाहे शिक्षा में हो चाहे नौकरी में हो उसका लाभ मिल सके। तो आप लोग जब पहुंचोगे शाम की पहर तो क्या कुछ कल्चरल कुछ परफॉर्म भी करोगे, कुछ दिखाओगे?
देखिए, जहाँ बहुत सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत आपका स्वागत अभिनंदन। हम मध्य प्रदेश नीमच जिले से आते हैं। हम कम से कम 40-45 जनजाति समाज के कार्यकर्ता यहाँ है, और जब यहाँ लाल किला में हम जाएंगे, जो जनजाति संस्कृति जो नियम है वेशभूषा के आधार पर हम लोग कार्यक्रम की जो व्यवस्था यहाँ के संगठन के माध्यम से करी। और सबसे बड़ी खुशी की बात, यहाँ के जो जनजाति सभी यहाँ आए और यहाँ की व्यवस्था है, सभी हमारे कार्यकर्ता बहुत बड़े खुश से कह रहे हैं कि बड़ा हमको बहुत अच्छा लगा। और पहला ये कार्यक्रम पूरे भारत का है, राष्ट्रीय लेवल के, बहुत अच्छा बात है। और दूसरी बात है कि जो धर्मांतरण जो कर रहे हैं और हमारे वनवासी जनजाति समाज के जो लोग हैं, शिक्षा तो बहुत वंचित है, और हमारे संगठन के माध्यम से जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात। जो धर्मांतरण कर चुके हैं, जो दोहरा लाभ ले रहे हैं, तो डीलिस्टिंग का नाम इसलिए दिया गया कि शिक्षा तो बहुत वंचित है, तो गरीब शोषित होने के कारण से वो समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब संगठित होकर हम भारत का जनजाति समाज को एकजुट होने का समागम का कार्यक्रम रखा गया है। सुबह से लगे पड़े हैं और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को ये सामने सुबह से नहीं, एक हफ्ते से तैयारी चल रही है, और इन लोगों के लिए, ताकि यहाँ इनको कोई असुविधा ना हो। और इन सबको आज हम यहाँ से सुबह आए हैं, नहा धो करके इनको नाश्ता खाना सब यहाँ से आराम करके, और ये लोग यहाँ से निकलेंगे। अच्छा। और हमारे महासचिव हरियाणा प्रांत के सुरेंद्र शर्मा जी थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताएंगे। तो रानी जी, जिस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है और जिसके लिए एक हफ्ते के टाइम लगा, कब इन लोगों को कहाँ भेजना है, किस जगह जाएंगे, क्या कार्यक्रम, वो रूपरेखा थोड़ा सा बताइए। इसमें जाने की और भेजने की व्यवस्था अखिल भारतीय स्तर पर है, इनकी अपनी व्यवस्था है। हरियाणा प्रांत के जिम्मे सिर्फ इतना ही था कि जो बंधु हमारा अपना बंधु है, वो अगर हमारे यहाँ के से गुजर रहा है, तो हमारा दायित्व बनता है, मेरा अपना आदमी, मेरा परिचित कोई मेरे घर के सामने से निकले तो उसको मैं रोकूं, उसका आदर सत्कार करूं, और उसका खाने पीने की व्यवस्था। इतना ही हमारा भाव है। सिर्फ हरियाणा प्रांत का, इस इकाई का इतना ही दायित्व था कि हमारा अपना बंधु, हमारा परिचित हमारे घर के दरवाजे से निकल रहा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि उसको हम 2 मिनट रोके, उसका आदर सत्कार करें। जलपान की व्यवस्था जैसी जैसी अपनी परंपरा है, संस्कृति है, उसके तहत हम ये लोग सुबह आए थे। सुबह ये लोग आए हैं, तो स्नान वगैरह किया, फ्रेश हुए, स्नान किया, भोजन किया, और अभी कुछ लोग आ रहे हैं। तो अभी कितने लोग अभी तक आ चुके हैं और कितने लोग अभी 700 लोग आ चुके हैं यहाँ, और इसमें मेल फीमेल दोनों हैं? दोनों मिला के 150 से 200 लोग और अभी आने वाले हैं। कुल 966 लोगों की यहाँ व्यवस्था थी जो आने वाले थे। तो आप लोग कोई शिकायत तो नहीं है जी यहाँ की व्यवस्था में? अगर भाई आप लोग आए हो, मेहमान हो फरीदाबाद में, तो पहले तो ये बताऊं कि ये देश का पहला मौका है कि लाल किले से आदिवासी समाज पहली बार एकजुट होकर इस संसदीय समागम में शामिल हो रहा है। और मैं विशेष तौर पे मध्य प्रदेश की ओर से फरीदाबाद के मेरे बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हम जब आए तो हमारा वेलकम के ढोल बजाकर, उसके बाद पुष्प वर्षा करके हमारा स्वागत किया, उसके बाद हमारे रहने की उचित व्यवस्था करके, नहाने धोने खाने की चिंता करते हुए सारे बंधु एक साथ रहे, और इतना आनंदित होकर ये सारा समाज जा रहा है। और ये वादा करके आता है कि आने वाले टाइम में यदि मध्य प्रदेश को या हमारे प्रांत को कोई सेवा का अवसर मिलेगा, तो हम भी आपकी तरह ही सेवा का अवसर ये तुरंत ही रिटर्न दे दी है इन लोगों ने। ये एक व्यवहार है, अपनापन है जी। बिल्कुल, मैं हरियाणा के इस पावन धारा वनवासी कल्याण परिषद हरियाणा के फरीदाबाद के सभी, ये चाहे वो संघ के कार्यकर्ता हो, वनवासी कल्याण परिषद का कार्यकर्ता हो, जनजाति सुरक्षा मंच का कार्यकर्ता हो, चाहे अन्य के संगठन के हो या व्यक्तिगत का, जो जिस तरह का स्वागत हुआ है, वाकई में हम कल्पना भी नहीं किए थे कि हमारा स्वागत एक सीहोर जिले मध्य प्रदेश से आएंगे और हमारा यहाँ पे ऐतिहासिक स्वागत होगा, ये हमारे सपने में कल्पना नहीं की थी। आप लोग एमपी से आए हो? जी, एमपी से आए। तो यहाँ पे आप फरीदाबाद में हरियाणा में हो, क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमको। व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? अच्छी लगी व्यवस्था, बढ़िया। तो बहुत आनंद आया है हमको यहाँ आने से। अच्छा, तो सारे खुश हो यहाँ पे? कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हो आप यहाँ से? लाल किला हरिद्वार भी जाना भाई। तो आप लोग ये सभी महिलाओं को लेकर यहाँ कब आए हैं, कितने बजे? सुबह आए हैं। अच्छा, 10 बजे, सुबह 10 बजे आए हैं। ओके, तो फिर अब क्या लाल किला जाना है। अच्छा, यहाँ पे ये लोग इकट्ठा है, इनको क्या बताया गया है, क्या चीज बताया आपको? तो यही बताया गया है कि जनजाति सांस्कृतिक समागम होना है लाल किले में। अच्छा, और जो लोग विभिन्न जातियों में कन्वर्ट हो गए हैं और उनको डीलिस्टिंग के लिए मोटिवेट करने के लिए और मतलब अपने समाज को दिखाने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। तो सारे अभी डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बढ़िया व्यवस्था है। ऐसा तो लग रहा है, खुश हो ना आप लोग? देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।